प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम एमए उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र की इकाई 1 के खंड ख के अंतर्गत अनुवाद विधा के विषय में चर्चा करेंगे। कल हमने अभ्यास 1 का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने सर्वनाम शब्द सर्वः के रूप पढ़े थे, जो इस प्रकार हैं: सर्वः, सर्वौ, सर्वे। हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का ज्ञान प्राप्त किया था और पढ़ा था कि संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष में युष्मद् शब्द के रूप चलते हैं, जो इस प्रकार है: त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अस्मद् शब्द के रूप चलते हैं, जो इस प्रकार है: अहम, आवाम, वयम। आपने वर्तमान काल लट लकार के अंतर्गत पठ धातु के रूप याद किए थे। मुझे आशा है कि आप सभी ने पठ धातु के रूप कंठस्थ कर लिए होंगे। हम पुनः एक बार उसे दोहरा लेते हैं: पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथ, पठथ। और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। आपने ये भी कल पढ़ा था कि भवत शब्द प्रथम पुरुष में ही प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग में इसके भवान शब्द के रूप चलते हैं, जो इस प्रकार है: भवान, भवन्तौ, भवन्तः। स्त्रीलिंग में इसका रूप भवती बनता है, जो नदी के समान चलता है। कल मैंने आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया था। आशा है आप सभी ने इसका अभ्यास किया होगा। हम आज उसे पुनः देखते हैं। अगर आपके उस कार्य में कुछ अशुद्धि रह गई हो तो आप उसे शुद्ध कर लें। हमारा पहला वाक्य था: वे दोनों हंसते हैं। तौ हसतः। वे दोनों। कर्ता द्विवचन का है, तो हमने क्रिया भी द्विवचन की ली है। वे दोनों प्रथम पुरुष का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की है। तो वे दोनों सह तौ, तौ द्विवचन का है, हमने यह द्विवचन का लिया। हंसते हैं, द्विवचन में आएगी क्रिया हसति, हसतः। तो वाक्य बना तौ हसतः। दूसरा वाक्य है: वह पानी पीता है। वह सह। कर्ता एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी हमारी हो जाएगी एक वचन की। तो सह पानी कर्म है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो हमने लगाया सह जलम पीबती। तीसरा वाक्य है: आप सब बोलते हैं। आप सब को क्या कहेंगे हम? बहुवचन का है, तो आप भवान का रूप चलाइए बहुवचन में। तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो यहाँ शब्द लगेगा भवन्तः। अब देखिए, कर्ता बहुवचन का है, तो यहाँ क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो आप प्रथम पुरुष में रूप चलाइए वद धातु के, तो चलेगा वदति, वदतः, वदन्ति। बहुवचन में वदन्ति शब्द लगेगा। इस प्रकार हमारा वाक्य बना भवन्तः वदन्ति। अगला वाक्य है: आप पढ़ती हैं। पढ़ती हैं
स्त्रीलिंग का है क्रिया तो आप लिखेंगे भवती पठती। कर्ता एक वचन का है इसलिए क्रिया भी एक वचन की। अंतिम वाक्य हम दोनों जाते हैं। हम दोनों उत्तम पुरुष का है तो रूप चलेगा अहम आवाम। आवाम हम दोनों जाते हैं, क्रिया भी उत्तम पुरुष की चलेगी तो गच्छामि गच्छावह, द्विवचन में गच्छावह। तो वाक्य बन गया हमारा आवाम गच्छावह। आज हम अभ्यास 2 के अंतर्गत कुछ सामान्य नियमों को जानेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन की होगी। जैसे वाक्य है तुम पढ़ते हो, यहाँ तुम कर्ता है, यह मध्यम पुरुष एक वचन का है तो जो पढ़ना क्रिया है वह भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो हमारा वाक्य बनेगा त्वं पठसि। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगी। जैसे सह पठति, वह पढ़ता है। कर्ता में सामान्यतः प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। संस्कृत में 8 विभक्तियाँ होती हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं जिन्हें हमें कंठस्थ करना है। संस्कृत में कारक विभक्ति और चिन्ह आप देखिए, कारक है कर्ता ने, चिन्ह है ने, प्रथमा विभक्ति में आएगा कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति में कर्म को, तृतीय विभक्ति में करण से, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति में अपादान से। यहाँ जो से आ रहा है पंचमी विभक्ति में वो अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो यहाँ पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। संबंध षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है का, के, की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में, पर। संबोधन में आएगा हे, रे, आए, अरे, भो इत्यादि चिन्ह। अब जैसे हमें अकारांत पुल्लिंग शब्द को कंठस्थ करना है तो यह रामः शब्द के रूप में हम इसे कंठस्थ करेंगे। इसमें शब्द में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रहेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में राम अकारांत जितने भी शब्द हैं उन सब के रूप राम के समान चलेंगे। राम में आ रहा है अंत में, तो जिस जिस शब्द के अंत में अकारांत आ रहा है, पुल्लिंग है, वो सभी रामवत चलेंगे। तो आप देखें रामः, रामौ, रामाः, तो प्रथमा विभक्ति में राम ने अर्थ निकलेगा। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक है रामम, रामौ, रामान, राम को तो कहेंगे रामम। तृतीय विभक्ति करण कारक में रामेण, रामाभ्याम, रामई, राम के द्वारा तो रामेण। चतुर्थी विभक्ति संप्रदाय, संप्रदान अर्थ में है, के लिए अर्थ में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, राम के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान
से अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। का, के, की अर्थ देता है ये। रामस्य, रामयोः, रामाणाम, राम की, बालक की, रामस्य, बालकस्य। सप्तमी विभक्ति अधिकरण अर्थ में है, में, पर, रामे, रामयोः, रामेषु। जैसे कहें वृक्ष पर तो वृक्षे। संबोधन कारक है ये। हे रे अरे, हे राम, हे रामौ, हे रामः। इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द चलेंगे। बालकः, रमेशः, वृक्षः, विद्यालयः, लेखः, पाठः आदि। चतुर्थ नियम है हमारा कि अकारांत पुल्लिंग में रूप चलाने के लिए मूल शब्द में निम्नलिखित चिन्ह जोड़ दें। जैसे प्रथमा विभक्ति है, उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सिर्फ विसर्ग लगेगा। कोई भी, जैसे बालक शब्द है तो बालक लिखकर उसके आगे विसर्ग लगाइए तो बालकः बन जाएगा। औ जोड़ दीजिए, बालकौ, बालकः बहुवचन में। द्वितीय विभक्ति में अकारांत शब्द के आगे अम, औ, आन, जैसे बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय एन, आभ्याम, आई, जैसे राम शब्द था तो रामेण हो गया। इसी प्रकार से पाठ शब्द है तो पाठेन, पाठ के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में आय, आभ्याम, एभ्य, जैसे बालकाय, बालक के आगे आय जोड़ दीजिए, बालकाय। पंचमी विभक्ति आत, आभ्याम, एभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। विद्यालयात, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्य। षष्ठी विभक्ति में स्यः, योः, आणाम, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयोः, रामेषु। वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। संबोधन वही हे राम, हे रामौ, हे रामः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते, हमें कुछ अव्यय शब्द अपने शब्दकोश में रखने चाहिए। जैसे अत्र का अर्थ है यहाँ, इह यहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, क्व कहाँ। कुछ और धातुओं के रूप हम देखें, जैसे लिख का लिखती, लिखना, पच का पचती, पकाना, नम, नमति, नमस्कार करता है। जैसे कहें वह नमस्कार करता है तो हम क्या कहेंगे, सह नमति। वह भोजन पकाता है, सह भोजनम पचति। वह लेख लिखता है, सह लेखम लिखति। तू लेख लिखता है। तू मध्यम पुरुष का आ गया तो हम क्रिया भी मध्यम पुरुष की चलाएंगे। त्वम लेखम लिखसि। मैं लेख लिखती हूँ तो अस्मद शब्द का रूप चलेगा उत्तम पुरुष में, अहम लेखम लिखामि। आशा है आपने आज द्वितीय अध्याय का अभ्यास अच्छी तरह कर लिया है। अब आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है जिसे आप कल करके आएंगे।
पहला है वाक्य राम कहाँ जाता है। दूसरा वहाँ क्या हो रहा है। तीसरा वह क्या पकाता है। चतुर्थ तू वहाँ जाता है। पांचवा वाक्य हम सब यहाँ पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कल आप सभी लोग अकारांत राम शब्द के रूप कंठस्थ करेंगे। धन्यवाद।